प्रेम और शांति के साथ आपका स्वागत है। आज का विषय उन सभी के लिए है जो अपने मन में चल रही अंतहीन बातों से परेशान है। ओशो कहते हैं, मन एक उपकरण है जो तब तक उपयोगी है जब तक आप इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन जैसे ही यह आपका मालिक बनता है यह आपको पागल कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बार बार सोचना, बार बार चिंताओं में उलझना आपको गहराई से परेशान करता है? क्यों यह न केवल आपकी ऊर्जा को ख़त्म करता है बल्कि आपके जीवन को भी एक बोझिल अनुभव देता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि अत्यधिक सोचने की प्रकृति क्या है और इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओशो कहते हैं, सोच अच्छी है लेकिन अत्यधिक सोचना आत्मघाती है। हमारे दिमाग में हर दिन हज़ारों विचार आते हैं। एक शोध के अनुसार इंसान एक दिन में लगभग 60,000 से 70,000 विचार करता है। अब सोचिए, इन विचारों में से कितने वास्तव में उपयोगी होते हैं। अधिकतर विचार या तो अतीत के पछतावे में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंताओं में। हम सोचते हैं, अगर मैंने ऐसा किया होता तो बेहतर होता, या फिर अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया कि यह सोचने की प्रक्रिया हमें वर्तमान से काट देती है? ओशो कहते हैं, जब आप सोच रहे होते हैं तब आप केवल विचारों में खोए रहते हैं। आप जीवन को महसूस नहीं कर पाते, और जीवन केवल महसूस करने में है, सोचने में नहीं। अब सवाल यह है कि अत्यधिक सोचना नकारात्मक क्यों है? ओशो इसे 3 मुख्य कारणों से समझाते हैं। नंबर 1, यह आपकी ऊर्जा को ख़त्म करता है। जब आप बार बार सोचते हैं तो आपकी सारी मानसिक ऊर्जा अनावश्यक विचारों में खर्च होती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके पास जीवन के वास्तविक कार्यों के लिए ऊर्जा नहीं बचती। यह आपको वर्तमान से दूर करता है। जब आपका मन अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है तो आप वर्तमान को महसूस नहीं कर पाते। और याद रखें, जीवन केवल वर्तमान में है। यह आपको डर और चिंता में डाल देता है। अत्यधिक सोचना अक्सर नकारात्मक विचारों को जन्म देता है। हम वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करने लगते हैं और यह कल्पना हमें बेचैन और असुरक्षित बना देती है। ओशो कहते हैं, मन स्वाभाविक रूप से समस्या का निर्माता है। यदि आपके पास कोई समस्या नहीं है तो मन उसे पैदा कर लेगा। इसलिए जब आप मन को नियंत्रित नहीं करते तो यह आपके खिलाफ काम करता है। तो अब सवाल उठता है कि हम अत्यधिक सोचने से कैसे बचें। ओशो ने इसके लिए अद्भुत उपाय बताए हैं। पहला है, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान मन को शांत करने की कुंजी है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है मन के पार जाना। ध्यान का सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी आप सोचने में खो जाएं, अपनी सांसों पर वापस लौट आएं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। दूसरा है, वर्तमान में जिएं। ओशो कहते हैं कि जीवन का हर क्षण एक उपहार है। हम हर काम को पूरी उपस्थिति के साथ करें। जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाना खाएं, जब आप चल रहे हों तो केवल चलें। तीसरा है, अपनी सोच को देखना शुरू करें। ओशो इसे विटनेसिंग कहते हैं। जब भी आपका मन विचारों में उलझा हो तो उन विचारों को बाहर से देखने की कोशिश करें। जैसे कि आप किसी फिल्म को देख रहे हों। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगते हैं। नंबर 4, प्रकृति के करीब जाएं। ओशो कहते हैं, प्रकृति में हर चीज़ वर्तमान में है। जब आप पेड़ों, पक्षियों या बहती नदी को देखते हैं तो आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है। प्रकृति आपको सिखाती है कि बिना सोचे भी जीवन को पूरी तरह जिया जा सकता है। अत्यधिक सोच को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ संकेत हैं। यदि आप हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, यदि आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है, यदि आपको हमेशा चिंता घेरे रहती है, जब भी आपको ये संकेत महसूस हो तो समझ लें कि आपका मन आपकी कमान से बाहर हो रहा है। यही वह समय है जब आपको ओशो के बताए
उपायों को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अत्यधिक सोचना क्यों नकारात्मक है और इसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओशो कहते हैं, मन आपका सबसे अच्छा नौकर है लेकिन सबसे खराब मालिक। इसलिए मन को नियंत्रित करें, ध्यान करें, वर्तमान में जिएं और अपनी सोच को एक गहरी समझ के साथ देखें। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आप अत्यधिक सोच से निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। ध्यान, प्रेम और शांति के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।